बेसिक फंक्शन इन एक्सेल के लिए एक डेटा हमने यहाँ पर ले रखा है। स्टूडेंट रिपोर्ट से रिलेटेड डेटा हमने यहाँ पर ले रखा है, जिसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने ले रखा है स्टूडेंट आईडी। कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट्स हमने लिए हुए हैं। टोटल जो है 4 सब्जेक्ट्स हमने लिए हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस। यहाँ पर जो है वो है टोटल मार्क्स, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे रैंक यानी कि परसेंट हम कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेड को। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने डेटा लिया हुआ है। सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर 100 मार्क्स का कैरी करके चल रहे हैं होल नंबर्स में। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल यानी कि ऑब्टेन मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमने किया यहाँ से सम, अभी हमने किया टैब, एंड देन इस तरीके से शिफ्ट को होल्ड करके राइट एरो के साथ आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ शॉर्टकट्स हम साथ में पढ़ते हुए चल रहे हैं ताकि बेसिक शॉर्टकट्स आपको अभी आ जाए। आगे की क्लासेस में हम डिटेल में शॉर्टकट्स पढ़ेंगे, एंड साथ ही में इस शीट को आप फ्रीली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्री आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम करते हैं सम लगाने के बाद एंटर। तो यहाँ पर आपका जो कैलकुलेट होके आ गया वो टोटल। अभी आप चाहें तो यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसे डबल क्लिक करके, एंड ये अगर आपको इंडिकेट करता है कुछ इस तरीके से, कोई आपका फॉर्मेट से रिलेटेड ऑप्शन है तो एरर शो कर रहा है फॉर्मेटिंग का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है, तो चाहें तो आप इसको इग्नोर एरर करके कुछ इस तरीके से हटा सकते हैं। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे रैंक यानी कि परसेंट को। तो फिलहाल हम जो है 4 सब्जेक्ट्स हमने लिए हुए हैं, एंड हर एक सब्जेक्ट को हैवी सब्जेक्ट्स हम मान रहे हैं 100 मार्क्स का, एंड टोटल मार्क्स यानी कि ऑप्टेन मार्क्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अभी हम करेंगे इक्वल। इक्वल के बाद जो है हमारे पास टोटल मार्क्स यानी कि ऑप्टेन मार्क्स डिवाइड के लिए हम यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से, एंड मैनुअली हम टाइप करके देंगे 400, क्योंकि हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। एवरी सब्जेक्ट्स हम मान रहे हैं 100 मार्क्स का, तो 4 सब्जेक्ट्स हमारे पास हो गए 400 मार्क्स के। देन मल्टीप्लाई हमने किया 100 के साथ, देन एंटर किया। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से परसेंट कैलकुलेट होके आ गया है। इसे भी हम डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से। तो हर एक जो स्टूडेंट है उसके लिए यहाँ पर जो है रैंक यानी कि परसेंट कैलकुलेट होके आ गया। अभी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे ग्रेड। तो इसके लिए हमने यूज़ किया यहाँ पे इफ फंक्शन। अभी हमने किया टैब, देन यहाँ पर हमको इंडिकेट कर रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिक जो हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं रैंक के बेसिस में, यानी कि परसेंट के बेसिस में। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन दिया, अगर आपका जो परसेंट है यानी कि जो रैंक है या परसेंट है वो लेस एंड इक्वल हो, क्योंकि इक्वल भी हम साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट अगर किसी का मार्क्स या परसेंट आता है तो उस समय भी हमको रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो, इसीलिए हमने ग्रेटर या लेस। अभी अभी हम फिलहाल लेस के लेके चल रहे हैं, लेस एंड इक्वल। हमने कहा 50 फॉर एग्जाम्पल। हम चाह रहे हैं कि अगर किसी का परसेंट 50 या 50 से लेस देन हो, कॉमा हमने किया, कंडीशन हम देंगे डबल कोड के अंदर। तो हम इसको मान रहे हैं यहाँ पर डी ग्रेड के अंदर, तो हमने इसको दे दिया डबल कोड के अंदर डी ग्रेड। फिर से हमने कोमा किया, फिर हमने किया इफ़, फिर हमने किया यहाँ से टैब, फिर हमने यहाँ से कंडीशन दिया अगर किसी का मार्क्स लेस एंड इक्वल हो। अभी हमने सेकंड कंडीशन दे दिया 65 के लिए। इसके बाद हमने किया कोमा, डबल कोड हमने दिया, देन इसके बाद हम देंगे इसको सी ग्रेड। तो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं सी ग्रेड के लिए। अगर किसी का मार्क्स लेस इक्वल हो 65 के तो वो सी ग्रेड में जाएगा, बट जैसे ही वो 50 मार्क्स पे जाएगा या परसेंट पे जाएगा तो वहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा उसके लिए डी, क्योंकि उसके सामने कंडीशन यहाँ पर अगेंस्ट में कंडीशन है किसका, डी का। तो जैसे ही वो 50 या 50 से लेस जाएगा तो वो डी कंडीशन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देगा। इसी बात कोमा किया, फिर से इफ हमने किया, टैब किया, देन फिर से हम यहाँ से रैंक यानी कि परसेंट दे रहे हैं, लेस इक्वल हमने किया 85, लेस या इक्वल किसी का परसेंट हो, कोमा, तो इसको कंडीशन हम दे रहे हैं बी ग्रेड, हम दे रहे हैं इसको बी ग्रेड। इसके बाद हम करेंगे फिर से इफ़, फिर हमने किया टैब, फिर हमने किया लेस एंड इक्वल। अभी हमने दिया 100, क्योंकि मैक्सिमम 100% तक यहाँ पे कैलकुलेट होता है परसेंटेज के अंदर। तो मैक्सिमम जो हमने दे दिया वो लेस एंड इक्वल 100 के दे दिया, कोमा हमने किया, डबल कोड हमने किया, इसको हम दे रहे हैं ग्रेड ए। ब्रैकेट 4 टाइम हम क्लोज करेंगे क्योंकि 4 कंडीशंस हमारे पास है यहाँ पर। तो ब्लैक से ब्लैक ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, देन हमने किया यहाँ से एंटर। तो अकॉर्डिंग टू परसेंट यहाँ पर आपके पास कैलकुलेट होके आ गया ग्रेड बी। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो जो भी जिसका परसेंट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ग्रेड कैलकुलेट होके आपको बता देगा। किसी भी फंक्शन को देखने के लिए या तो फॉर्मूला है फंक्शन बार में आप देख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं उस फंक्शन को एडिट करना तो माउस से F2 की प्रेस करके भी आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंटर हमने किया। अभी हम जो है बेसिक फंक्शंस में पढ़ने जा रहे हैं सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सम हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो चारों सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है लिस्ट के अंदर।
एंड देन इसके बाद जो है हम इनके लिए सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम एंड प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वो बेसिक फंक्शन से रिलेटेड है, वही हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम सम लगाना चाह रहे हैं, तो विदाउट इक्वल कोई भी फंक्शन आपका काम नहीं करता। इसके बाद हमने किया सम, टैब हमने किया, एंड देन इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट का हम टोटल लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो उसी रेंज को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, एंटर हमने किया तो इंग्लिश सब्जेक्ट का सम आपको यहाँ इस तरीके से शो कर देगा। इसके बाद हम लगाना चाह रहे हैं इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका एवरेज मार्क्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने किया यहाँ से एवरेज, देन हमने किया टैब, फिर से हम जाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट पे, एंड देन आप चाहें एक साथ सेलेक्ट करना तो कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप एक साथ भी इस तरीके से रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद जो है एवरेज हमने कैलकुलेट कर दिया, अभी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मैक्सिमम। उसके बाद हमने किया इक्वल, मैक्स हमने किया, टैब हमने किया, देन इंग्लिश सब्जेक्ट्स में हम मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो है पूरा रेंज हमने दे दिया कुछ इस तरीके से, एंटर हमने किया तो यहाँ पर जो है आपके पास मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसके बाद इंग्लिश में हम मिनिमम मार्क्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, टैब हमने किया, देन इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हमने मिनिमम मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया कुछ इस तरीके से, एंड देन इसके बाद है प्रोडक्ट। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास कई बार हमको रिक्वायरमेंट होता है किसका, मल्टीप्लाई करने का, तो आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं नंबर्स को या डिजिट्स को। तो रेंज आप लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, इंग्लिश में हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर इस तरीके से आपको एरर यहाँ पे शो करे तो आप शॉर्टकट यूज़ करके ये फिर यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाके क्लिक करके आप नंबर फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, आपको जो भी यहाँ पे रखना हो। डेसिमल्स आपको नहीं चाहिए तो डेसिमल्स हटा देंगे, सेपरेटर्स यूज़ करने हो आपको, जो भी आपको करना हो वो यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर शो कर देगा। तो कंट्रोल 1 के साथ भी आप जा सकते हैं, शॉर्टकट है आपका फॉर्मेट ऑफ सेल्स का। यहाँ से जिस भी फॉर्मेट में आप करेंसी में रखना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग में, डेट फॉर्मेट में, टाइम फॉर्मेट में, आगे की क्लासेस में हम जो है सेल फॉर्मेट्स को भी समझेंगे। फिलहाल इस पे हमको अप्लाई करना था तो हमने डायरेक्टली यहाँ से नंबर फॉर्मेट से नंबर फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर दिया विदाउट डेसिमल प्लेसेस एंड यूज सेपरेटर्स। ओके हम कर देंगे। तो इस तरीके से जो है बेसिक फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको इस शीट में जो कि आपको लिंक में मिल जाएगी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। बाकी सब्जेक्ट्स पे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना है प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर चल रहे हैं, शीट नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा लिख रखा है हमने, जो कि आपका एक सैलरी जो शीट है उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले जो है हमारे पास कॉलम है नेम ऑफ एम्प्लॉइज़ है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़ है, डेट ऑफ जॉइनिंग है, बेसिक सैलरी उनका दिया हुआ है। अभी हमको उनके लिए डीए, टीए, एचआरए एंड ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है। तो सेम उसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे बेसिक फंक्शंस में हमने जैसे किया। तो इसके लिए हमने किया इक्वल, देन बेसिक सैलरी का कितना हमको डीए चाहिए तो हमने परसेंट के साथ किया 50%। परसेंट आप सीधा डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं, देन एंटर हमने किया तो डीए आपका कैलकुलेट होके आ गया। एक शॉर्टकट में यहाँ पर बता दे सकता हूँ, इस तरीके से भी आप डबल क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक तरीका जो कि एडवांस में हम आगे सीखने वाले हैं उस तरीके से भी आप फंक्शन को ड्रैग कर सकते हैं। अगर 1000 ऑफ डेटा आपके पास हो तो जो मेथड अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपने कॉपी किया कंट्रोल सी के साथ, इक्वली जो आपके पास पैरेलल जो कॉलम है वहाँ पर हम लेफ्ट एरो से जाएंगे, कंट्रोल डाउन हम करेंगे, फिर राइट एरो हम करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको टॉप में आना है, देन कंट्रोल वी अगर आप करेंगे तो आपने फार्मूला को कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वहाँ तक आपका क्या होगा, जो फार्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा। तो बड़े किसी डेटा पे जब हम काम करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम ड्रैग कर सकते हैं। आगे की क्लासेस में हम धीरे-धीरे इन चीज़ों को सीखेंगे और एडवांस शॉर्टकट्स हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम केवल कीबोर्ड को यूज़ करके फंक्शनिंग को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमारा फर्स्ट क्लास है तो बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टीए, तो हम गए बेसिक पे, स्टार, एंड हम 8% के साथ यहाँ पे जाना चाह रहे हैं। एंटर हमने किया, सॉरी 8% हम जाना चाह रहे हैं यहाँ पे, 8 हमने किया, देन हमने किया परसेंट, देन एंटर हमने किया, कंट्रोल सी हमने कॉपी किया, कंट्रोल वी करके हम पेस्ट कर सकते हैं, ड्रैग भी हम कर सकते हैं। एचआरए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12% हमारा एचआरए है, हमने 12% एचआरए दिया, देन डबल क्लिक करके हम इसको ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ से एचआरए आ जाएगा। ग्रॉस सैलरी हमको चाहिए, इक्वल हमने किया, सम हमने किया, टैब हमने किया। यहाँ से बेसिक सैलरी से हम टोटल यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो सम यानी कि ग्रोस कैलकुलेट होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से आपके पास।
इस तरीके से जो है बेसिक फंक्शंस को हम यहाँ पर लगा सकते हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। यहाँ भी आप एवरेज सैलरी अगर देखना चाहें, मैक्सिमम सैलरी देखना चाहें, तो वो सारे फंक्शंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली सम यहाँ पे यूज़ करना हो शॉर्टकट के साथ, तो ऑल्ट एंड इक्वल आप प्रेस करेंगे तो जो भी आपके पास टॉप में रेंज होगा, जैसे हमने ऑल्ट एंड इक्वल प्रेस किया तो आपके पास सम यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। उसी तरीके से आप अदर फंक्शंस को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जो भी डायरेक्ट फंक्शंस आपके पास हैं, जैसे सम है आपके पास शॉर्टकट में, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो है सिग्मा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा आपको। इसी तरीके से आप अदर फंक्शंस हैं, मैक्सिमम, मिनिमम को भी यहाँ से लगा सकते हैं सिग्मा के अंदर बेसिक फंक्शन के तौर पे। इसके बाद जो है एक डेटा हमने यहाँ फिर से लिया हुआ है स्टूडेंट से रिलेटेड, जहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम लिया हुआ है स्टूडेंट नेम। इसके बाद कुछ कोर्सेज नेम हमने यहाँ पे लिया हुआ है, फीस स्ट्रक्चर लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट हमने यहाँ पे ले रखा है, सर्विस टैक्स, नेट कोर्स फीस एंड ड्यू फीस हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फिलहाल हम यहाँ से जो है इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देन इसी डेटा पे कुछ क्वेश्चंस हमने ले रखे हैं कि सर्विस टैक्स का जो रेट आपका वो है 12.36% ऑन फीस। फीस जितनी भी है आपके पास उस पे 12.36% आपको कैलकुलेट करना है सर्विस टैक्स। नेट फीस होगा आपका कि जो टोटल फीस है उसमें से आपका जो रजिस्ट्रेशन पेमेंट है वो हमको माइनस करना है। सॉरी, नो, टोटल फीस होगा आपका सर्विस टैक्स प्लस आपका फीस, दोनों आपका टोटल फीस होगा। देन ड्यू फीस होगा आपका कि नेट फीस माइनस रजिस्ट्रेशन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन पे जो पेमेंट हमने कर दिया वो है। तो जनरली केवल सिंपल कैलकुलेशन है। सबसे पहले हम सर्विस टैक्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो जो टोटल फीस है उसका जो है 12.36% आपका क्या है, सर्विस टैक्स है। इसको हम कर देंगे यहाँ से डायरेक्ट डबल क्लिक के साथ में, तो आपका जो है सर्विस टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया कुछ इस तरीके से। नेट फीस हम निकालना चाह रहे हैं, इक्वल हमने किया, तो टोटल फीस प्लस जो आपका सर्विस टैक्स वो आपका होता है नेट फीस। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास आ गया कैलकुलेट होके टोटल फीस। अभी ड्यू फीस हमको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमने किया नेट फीस माइनस रजिस्ट्रेशन पेमेंट। तो आपका क्या हो गया है, यहाँ से ड्यू फीस कैलकुलेट होके आ गया कुछ इस तरीके से। तो बेसिक फंक्शनिंग को हम लगा सकते हैं। अब आपको एवरेज फीस कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो वो सारी फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि शीट 1 में हमने यहाँ पर करके देखे हैं। एंड ये शीट फ्री आपको डाउनलोड, मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया जिसमें आप जाके लिंक कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।